एपिसोड 7 मुंबई। समस्तिका को इतना सब कुछ सुनाने के बाद आगाज वहां से जा चुका था और अब समस्तिका अकेली उस स्टोव में खड़ी थी, जहां पर उसके सामने अनिल और पीयूष खड़े थे और उनके चेहरे पर बेशर्मी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें अपने सामने देखकर समस्तिका को हद से ज्यादा डर लग रहा था। वो सेल्स बॉय की तरफ देखते हुए बोली, मैं फोन लेने बाद में आ जाऊंगी, अभी मुझे कोई अर्जेंट काम है। ये बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगी। तभी अचानक ही अनिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है तुम फोन इसलिए नहीं ले रही क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं। वैसे भी वो बड़ी गाड़ी वाला तो अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया होगा और अब तुम जैसी फटीचर के पास इतने पैसे कहाँ कि तुम इतना महंगा फोन खरीद पाओ। पर कोई बात नहीं, हम दोनों हैं ना तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए। ये बोलते हुए उनकी आवाज किसी और चीज की तरफ इशारा कर रही थी। उनकी नजरें समस्तिका के सीने पर थी और समस्तिका उनसे अपनी नजर चुरा रही थी। उसने सेल्स बॉयज की तरफ देखा जो हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। वो तुरंत अनिल और पीयूष की तरफ देखते हुए बोला, देखिए हमारे स्टोर में ये सब बदतमीजी नहीं चलेगी। आप ऐसे किसी लड़की को परेशान नहीं कर सकते। अनिल तुरंत बोला, हम कहाँ किसी को परेशान कर रहे हैं, अरे ये कोई अनजान थोड़ा ना है जिसे हम परेशान करेंगे, ये तो हमारी पुरानी दोस्त है। फिक्र मत करो, हम खुद हैंडल कर लेंगे अपनी दोस्त को, तुम अपने स्टोव पर ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो इतनी तोड़फोड़ हो जाए स्टोव में कि तुम्हें समझ ना आए कि तुम्हें क्या संभालना है और क्या नहीं। ये बोलते हुए अनिल की आवाज काफी ज्यादा डेंजरस लग रही थी। वो सेल्स बॉय उसकी धमकी सुनकर हैरान रह गया। वो तुरंत अपने साथी की तरफ देखने लगा तो उसके साथी ने कुछ इशारा किया, जिसके बाद वो सेल्स बॉय अनिल की तरफ देखते हुए बोला, आपको जो करना है आप इस स्टोर से बाहर जाकर कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर अनिल और पीयूष दोनों के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। समस्तिका उन दोनों की तरफ हैरानी से देख रही थी। उसने तुरंत अनिल से अपना हाथ छुड़ाना चाहा लेकिन अनिल उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, इतना तिल मिला क्यों रही हो जान, आज से पहले तो कभी खुद से इस तरह से दूर नहीं किया, कभी कुछ कहा ही नहीं। हमारी जो मर्जी होती थी हमने तुम्हारे साथ किया, लेकिन तुमने तो कभी सामने से कोई जवाब नहीं दिया और अब बड़ी गाड़ियों में बैठने लगी तो हमें भूल गई। कोई बात नहीं, हम तुम्हें अपनी याद बहुत अच्छी तरह से दिलाएंगे। ये बोलकर उसने समस्तिका को बाहर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। समस्तिका उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे वरना। वो कुछ बोलती उससे पहले ही पीयूष हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे इस चिड़िया के मुंह में तो जुबान आ गई। देख कैसे कैंची की तरह अपनी जुबान चला रही है। कोई बात नहीं, इसके पर और इसकी जुबान दोनों ही हम अच्छी तरह से काटेंगे। ये बोलकर अपने समस्तिका का दूसरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया और अनिल के साथ साथ उसे खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। समस्तिका की आंखों में नमी तैयार गई थी। उन लोगों की बातें सुनकर उसे खुद के लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो दोनों झूठ नहीं बोल रहे, सच ही तो था कि उन दोनों ने बहुत बार उसके साथ घटिया हरकतें की थी लेकिन वो कभी उनका विरोध नहीं कर पाई, पर आज वो उन दोनों की जबरदस्ती नहीं बर्दाश्त करने वाली थी। पहले वो अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहती थी, बस मरने की हिम्मत नहीं थी उसमें, और अब वो आस्तिक के लिए जीना चाहती थी। अनिल और पीयूष उसे लगभग से खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर आए लेकिन उन दोनों में से कोई दरवाजा खोलता उससे पहले ही दरवाजा बाहर की तरफ से खुला। दरवाजे पर एक शख्स आकर खड़ा हुआ और वो शख्स कोई और नहीं आगाज था। आगाज ने अपनी आंखों से गॉगल्स उतारे और हैरानी से अनिल और पीयूष की तरफ देखने लगा। जैसे ही अनिल और पीयूष की नजर आगाज पर गई, उन दोनों की आंखें भी बड़ी हो गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समस्तिका आगाज की बीवी है। उन्हें यही लग रहा था कि शायद आगाज भी समस्तिका के साथ कोई मजे लेने के लिए उसके साथ होगा और फिर उसे छोड़कर चला गया। अनिल तुरंत आगाज की तरफ देखते हुए बोला, अरे ये क्या, यहाँ पर तो हीरो वापस आ गया। पर कोई बात नहीं, अब तुम्हारे वापस आने का भी कोई फायदा नहीं क्योंकि अब तक विलन अपनी जगह बना चुके हैं, अब ये हीरोइन हमारी है। ये बोलते हुए अनिल ने समस्तिका का हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। समस्तिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने लिए हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन आगाज को देखकर उसकी वो थोड़ी बहुत हिम्मत भी टूट गई थी, इसीलिए उसकी आंखों से आंसू भी तेजी से बह रहे थे।
आगाज ने अनिल और पीयूष के हाथ की तरफ देखा और एकदम सर्द आवाज में बोला, उसका हाथ छोड़ो। पीयूष तुरंत बोला, क्यों तू इसे अपने साथ लेकर जाएगा? देख, इसे हम पहले से जानते हैं, बहुत गहरा रिश्ता है हमारा, तू समझ रहा होगा हमारे रिश्ते की गहराई। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेशर्मी हद से ज्यादा तैर रही थी। आगाज उसकी बात सुनकर गुस्से से कांपने लगा। बेशक से वो समस्तिका से प्यार नहीं करता था, लेकिन वो इतना भी बेवकूफ नहीं था कि अनिल और पीयूष की बातों का मतलब ना समझ सके। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, हाथ छोड़ उसका, वरना। अनिल भी सामने से एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, वरना? वरना क्या करेगा? अपनी हीरोगिरी दिखाएगा। देख, तू जानता नहीं है हम कौन हैं? जिस इलाके में तू खड़ा है ना, वो इलाका हमारा है। 1 मिनट नहीं लगेगा तुझे यहां से सीधा नरक भेजने में। चुपचाप चला जा यहां से, वरना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज ने उसके दोनों कंधे पर अपने हाथ रखे और अगले ही पल उसे हल्का सा नीचे की तरफ पुश करते हुए ऊपर की तरफ उठाया तो अनिल सीधा ऊपर की तरफ ही रोल हुआ और अगले ही पल स्टोर के कांच के दरवाजे की टूटने की आवाज आए। वो पूरा कांच चकनाचूर होकर नीचे बिखर चुका था और उस कांच के दरवाजे से अनिल बाहर की तरफ गिर चुका था। उसकी दर्द भरी चीख उस पूरे एरिया में गूंज गई और ये सब देखकर समस्तिका का हाथ पकड़कर खड़ा पीयूष अपनी जगह पर खड़ा खड़ा कांपने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने हाथ में समस्तिका का हाथ नहीं बल्कि अपनी मौत पकड़ रखी हो। अनिल जमीन पर दर्द से तड़प रहा था और कांच के टुकड़ों ने उसे पूरी तरह से जख्मी कर दिया था। वो इस हालत में था कि आगाज के एक ही वार से वो अधमरा हो चुका था और उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं थी। पीयूष का गला भी सूख चुका था। आगाज ने अब उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा या फिर इतना काफी है? उसकी धमकी सुनकर पीयूष ने बिना एक पल गनवाए समस्तिका का हाथ छोड़ दिया। वो तुरंत वहां से बाहर जाने लगा, लेकिन आगाज ने उसके बाहर निकलने से पहले ही उसकी गर्दन पर अपना हाथ रख दिया था और अपनी डेविल नजरों से उसे देख रहा था। आगाज का ये रूप देखकर समस्तिका के भी होश उड़ चुके थे। वो अपनी जगह पर खड़ी थर थर कांप रही थी। आगाज पीयूष की तरफ देखते हुए बोला, इतनी जल्दी क्यों है बाहर जाने की? बहुत धूप है बाहर, थोड़ा सा एक्ट में रह लो। पीयूष कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं नहीं, मुझे गर्मी अच्छी लगती है। आगाज दांत पीसते हुए बोला, लेकिन मुझे बदतमीजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये बोलकर उसने जोर से अपनी कोहनी पीयूष के गर्दन पर मारी तो पीयूष की दर्द भरी चीख निकल गई, लेकिन अभी भी आगाज ने उसे छोड़ नहीं था। उसने एक बार फिर से अपनी कोहनी उसके गर्दन पर मारी तो इस बार पीयूष की और भी ज्यादा बुरी हालत हुई और उसके मुंह से खून का फुहारा छूट पड़ा। आगाज ने एक झटके में अब उसे छोड़ा। समस्तिका अभी भी अपनी जगह पर सुन खड़ी थी। वो बस आगाज की तरफ देख रही थी। आगाज ने अब अपनी दोनों उंगलियों से चुटकी बजाई और नीचे जमीन पर गिरे हुए पीयूष की तरफ देखते हुए बोला, समस्तिका आगाज चौहान नाम है उसका। आइंदा अगर उसकी तरफ नजर उठाकर भी देखा तो आंखों से कुछ देखने लायक नहीं रहोगे और प्यार की गहराइयों को इस तरह से तोड़ूंगा कि कभी डुबकी लगाने लायक नहीं रहोगे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जो तिरछे एक्सप्रेशंस थे उसकी बातों का मतलब अच्छी तरह से समझा रहे थे, लेकिन समस्तिका तो बस उसकी इस बात पर अटक गई थी जहां पर उसने उसका नाम समस्तिका आगाज चौहान कहा। उसका दिल इतना ज्यादा जोरों से धड़क रहा था, उसकी धड़कनें बाहर तक सुनाई दे रही थी। आगाज ने अब समस्तिका की तरफ देखा और समस्तिका के पास आकर बोला, फोन ले लिया? समस्तिका एकदम से कांप उठी और बोली, कैसा कैसा फोन? कौन सा फोन? आगाज उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, वही जो लेने आई थी, अच्छे से कैमरा वाला फोन। उसकी आंखों की तपिश समस्तिका बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। वो तुरंत दरवाजे से बाहर की तरफ जाते हुए बोली, मुझे कोई फोन नहीं लेना, लेकिन वो अपने कदम दरवाजे से बाहर करती उससे पहले ही आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और बोला, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम फोन ना लो तो बहुत गलत बात होगी। आओ तुम्हें तुम्हारा बढ़िया से कैमरे वाला फोन दिलाओ। ये बोलकर वो समस्तिका को खींचते हुए काउंटर की तरफ ले गया, जहां पर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ ही देख रहे थे। आगाज उनकी तरफ देखते हुए बोला, फोन। सेल्स बॉय ने अपना सूखता हुआ गला साफ किया। आगाज ने अपनी पॉकेट से अपनी चेक बुक निकाला और फिर काउंटर पर रखा हुआ पेन लेकर उस पर साइन करते हुए बोला,
चौहान इंडस्ट्रीज के नाम का चेक है, ये अमाउंट अपने नुकसान के हिसाब से खुद भर लेना, और अब तो समझ में आ गया होगा कि मैं कौन हूं। वो सेल्स बॉय तुरंत अपनी गलती मानते हुए बोला, आई एम सो सॉरी सर, वो मैं यहाँ पर नया हूं तो मैंने आपको पहचाना नहीं था। आगाज ने समस्तिका की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं, अभी कई लोग मुझे नहीं पहचानते, पर कोई बात नहीं, मुझे उन्हें खुद से रूबरू करवाना आता है। ये बोलते हुए उसने वो चेक काउंटर पर रख दिया था और फिर वहां पर साइड में रखा हुआ फोन उठाया, जो कि आईफोन का लेटेस्ट मॉडल था। वो उसे समस्तिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा कैमरे वाला फोन। ये बोलकर उसने समस्तिका का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ लेकर आ गया। समस्तिका को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने हाथ में फोन नहीं बल्कि दो लोगों की जान पकड़ रखी हो। उसे उन लोगों से नफरत नहीं थी, क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ जो कुछ भी किया उसमें कमजोर तो समस्तिका थी, जो कभी उन्हें रोक ही नहीं पाई, पर उसे उन लोगों के साथ हमदर्दी भी नहीं थी। बाहर आकर आगाज ने समस्तिका को गाड़ी में बिठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से निकल गया। समस्तिका उसके साथ ऐसे बैठी थी जैसे गाड़ी में कोई पत्थर का टुकड़ा रखा हो। ना ही वो आगाज की तरफ देख रही थी और ना ही बाहर की तरफ, उसने बस अपना चेहरा झुकाया हुआ था। कुछ देर बाद गाड़ी चौहान मैंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और गाड़ी रुकते ही समस्तिका तुरंत गाड़ी से बाहर निकालकर अंदर की तरफ भाग गई। आगाज का गुस्सा देखकर अभी भी उसे डर लग रहा था। वही आगाज ने अंदर जाती हुई समस्तिका को देखा और बोला, पहले तो मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब लगता है तुम्हें जानना पड़ेगा जान। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, सब कुछ जानना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने तुरंत अपनी गाड़ी चौहान मैंशन से बाहर की तरफ बढ़ा दी। वहीं समस्तिका अंदर आते ही सीधा अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसने फोन साइड में रखा और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसे हद से ज्यादा डर लग रहा था, ये सोच सोच कर कि आगाज उसके बारे में अब क्या सोच रहा होगा। अगर उसे उन लोगों की बातों का मतलब समझ आया होगा तो उसे कैसा फील हो रहा होगा। अपने अतीत के बारे में सोच सोचकर समस्तिका का दिमाग घूम चुका था और रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी अचानक से रूम का दरवाजा नॉक हुआ। समस्तिका ने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने खड़ी दिव्या को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उससे पहले ही दिव्या उसके सामने आकर खड़ी हुई। उसकी नजर बेड पर रखे हुए फोन पर गई। वो चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट लिए बोली, न्यू फोन, क्या बात है? तुम्हारी शक्ल देखकर तो लगता है कि 4-5 हजार का फोन लेने की भी तुम्हारी औकात नहीं होगी, लेकिन आगाज ने तो तुम्हें 2 लाख के आसपास का फोन ले दिया। तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा बढ़कर मिल रहा है तुम्हें। समस्तिका, जो अभी भी अपने आंसू साफ कर रही थी, वो दिव्या की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज चली जाओ यहां से, मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। दिव्या गुस्से से बोली, बेशक से 2 लाख का फोन तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इतनी भी औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम मुझे अपने रूम से बाहर जाने के लिए कहो माँ। समस्तिका तुरंत बोली, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, प्लीज चली जाओ यहां से। दिव्या तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई बहस करना चाहती हूँ? बिल्कुल भी नहीं बेबी, तुम इस लायक नहीं हो कि दिव्या तुम पर अपना टाइम वेस्ट करो। तुम जैसों को दिव्या अपनी जूती तले मसलने में 1 मिनट भी नहीं लगाती। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही समस्तिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगी। दिव्या एकदम हैरान रह गई। उसने समस्तिका से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत? समस्तिका गुस्से से कांपते हुए बोली, जब एक बार कह दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरे पास क्यों आए हो और तुम्हारे इरादे क्या है? उसकी बात सुनकर दिव्या गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से उसे देख रही थी। चौहान मैंशन। दिव्या गुस्से से समस्तिका को घूर रही थी। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस कमरे से बाहर निकालने की? समस्तिका, जो अब तक उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसीलिए उसने कभी उससे कुछ कहा नहीं, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि उस दिन किचन में जो हादसा हुआ वो सारी दिव्या की प्लानिंग थी। वो तुरंत बोली, शुक्र करो कि मैंने तुम्हें सिर्फ इस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की है, वो भी इसलिए क्योंकि ये कमर मेरा है, वरना तुमने जो हरकतें की है
अगर वो इस घर में किसी को पता चले ना तो वो लोग तुम्हें सीधा इस घर से बाहर निकाल देंगे। उसकी बात सुनकर दिव्या की आंखें हैरत में फैल गई। वो कुछ पल यूं ही समस्तिका को हैरानी से देखती रही। समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, पागल नहीं हूं मैं। हाँ, बेशक से तुम लोगों ने बनाने की बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जिसका खुदा हो लोग उसके दुश्मन हो भी जाए तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। तुम लोगों ने मुझे तबाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी सांसें चल रही है मेरी, और जब तक एक इंसान की सांसें चलती है ना, तब तक उसके पास बहुत कुछ होता है। बेशक से अपनी जिंदगी के 4 साल मैंने बर्बाद कर दिए, लेकिन अब मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। दिव्या हंसी और बोली, मतलब तुम्हें सब कुछ याद है? समस्तिका भी व्यंग से मुस्कुराई और बोली, तुम लोगों ने जो किया वो भूलने लायक तो है ही नहीं। दिव्या भी एविल एक्सप्रेशन के साथ बोली, वैसे तुम भी हद दर्जे की बेशर्म हो। जिस इंसान ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम अभी भी उसके घर में खड़ी हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो अब तक तो मर गई होती। समस्तिका मायूसी से बोली, मैं भी यही सोचती थी। मुझे भी मरना ही एक आखिरी ऑप्शन नजर आ रहा था, लेकिन अब जब जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हूं तो महसूस कर पा रही हूं कि किसी एक इंसान की वजह से हम अपनी खूबसूरत जिंदगी नहीं छोड़ सकते हैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्या हंसते हुए बोली, खूबसूरत जिंदगी, व्हाट ए जोक। तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक लानत है तुम पर, और कुछ भी नहीं। तुम जिस बच्चे को अपनी गोद में लेकर घूम रही हो, तुम्हें उसके बाप का भी पता है क्या? क्योंकि मुझे नहीं लगता वो अमांश का बेटा है। तुम जैसी लड़कियां ना जाने कितने ही लड़कों के बिस्तर अगम करती हो, और फिर जो सबसे अमीर इंसान नजर आता है उसे फंसाने के लिए सारा इल्जाम उस पर डाल देती हो। समस्तिका की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने अमांश से सच्ची मोहब्बत की थी। जब वो अमांश के साथ रिलेशन में थी, तब किसी और को खुद को हाथ लगने देना तो दूर की बात हो, वो तो अमांश को भी ज्यादा अपने करीब नहीं आने देती थी ताकि उनके रिश्ते को कोई नजर ना लग जाए। जब तक अमांश और उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो किसी को अपने रिश्ते के बारे में बताना भी नहीं चाहती थी, और उसने कभी किसी को कुछ बताया भी नहीं था। सिर्फ एक दो खास फ्रेंड्स को छोड़कर वो अमांश को किसी हीरे की तरह सबसे छुपा कर रखना चाहती थी। किसी और की तरफ कभी नजर उठाकर भी नहीं देखती थी। वो दिव्या की तरफ देखकर व्यंग्य से बोली, मैं भी यही चाहती हूं कि काश आस्तिक अमांश का बेटा ना हो। वो एक अच्छे इंसान का बेटा हो, ना कि किसी भेड़िए का। उसकी बात सुनकर दिव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत बोली, खबरदार अगर अमांश के बारे में कुछ कहा तो। समस्तिका तुरंत बोली, क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ? इतना ज्यादा प्यार करती हो अमांश से? अगर अमांश से प्यार करती तो उसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि प्यार कभी भी किसी घिनौने इंसान से तो नहीं हो सकता। प्यार बहुत खूबसूरत होता है और वो एक खूबसूरत इंसान से ही किया जाता है। बेशक से वो इंसान चेहरे से खूबसूरत हो या फिर दिल से जो इंसान हो ही घटिया, उससे कोई प्यार कैसे कर सकता है? लेकिन हाँ, अगर उसके पास भी हिसाब दौलत हो तो उससे प्यार किया जा सकता है। दिव्या उसकी बातें सुनते हुए शॉक्ड हो रही थी कि कैसे वो लड़की जिसे किसी वक्त पर उसने इतना ज्यादा टॉर्चर किया था कि वो लड़की अपनी जिंदगी खत्म करने पर आ गई थी। वो अब उसके सामने अपनी लंबी जुबान चलाई जा रही थी। जी हाँ, समस्तिका जब अमांश के साथ रिलेशनशिप में थी और जब उसे अमांश के बारे में सारी सच्चाई पता चली थी तो लगभग से टूट गई थी, और उसके बाद ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि अमांश और दिव्या ने उसे इस हद तक टॉर्चर किया था कि समस्तिका सुसाइड करने पर पहुंच गई थी। लेकिन शायद सच में खुदा उसके साथ था, जो समस्तिका इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी सही सलामत थी। दिव्या कुछ बोलती उससे पहले ही समस्तिका बोली, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। अगर तुम मुझे बदलने फुसलाना आई थी, मुझे बातों के जाल में फंसाकर इस चीज के लिए मनाने आई थी कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, तो भूल जाऊं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक मुझे दादाजी इस घर से बाहर नहीं निकाले। और वो बेशक से अमांश के दादाजी है, लेकिन उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम जा सकती हो। ये बोलकर वो कुछ पल दिव्या को देखती रही। दिव्या इस बार कुछ बोलती उससे पहले ही समस्तिका ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। दिव्या की आंखें चौड़ी हो गई। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पहले तो सोचा था कि शायद तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, इसलिए तुम्हें सस्ते में निपटा दूंगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब कुछ याद है। तो इस बार तो पहले वाली चीजों से भी भयानक चीज होनी चाहिए।
तुम बस देखती जाओ कि अब तुम्हारी इस गलती की तुम्हें क्या सजा मिलती है। दिव्या चौहान क्या करती है तुम्हारे साथ? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर षड्यंत्र भरे एक्सप्रेशंस थे। दिव्या को रूम से बाहर निकालने के बाद समस्तिका अब अंदर की तरफ आए तो उसका दिमाग अब हद से ज्यादा खराब हो चुका था। पहले तो सिर्फ उन लड़कों की वजह से उसका मूड ऑफ था। वो हद से ज्यादा डर रही थी कि कहीं आगाज को उसकी सच्चाई पता चल गई तो आगाज ना जाने क्या ही करेगा, और अब दिव्या की वजह से भी उसका माइंड ब्लैंक हो चुका था। उसके दिल में सिर्फ एक ही खौफ पैदा हो रहा था कि जब घर वालों को उसकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा कि पिछले 4 सालों से समस्तिका किस हाल में थी तो कहीं वो लोग उसे ठुकरा ना दें। वो कुछ सोचते हुए बोली, इससे पहले कि सब लोगों को मेरी सच्चाई पता चल मुझे लगता है मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अगर सबने मुझे घर से बाहर निकाला तो। ना चाहते हुए भी उम्मीद दिल में पैदा होती है और फिर जब टूटती है तो बहुत तकलीफ होती है, इसलिए किसी को सच पता चले और कोई मुझ पर और आस्तिक पर उंगली उठाए उससे पहले ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ आगाज इस वक्त अपने ऑफिस में था और अपने मैनेजर कुणाल से बात कर रहा था। उसने कुणाल को समस्तिका की सारी इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए कहा था और अब कुणाल इस बारे में उससे बात कर रहा था। कुणाल उसके सामने खड़ा अपना सर झुका कर बोला, सॉरी सर, लेकिन मिसेज समस्तिका चौहान के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। 5 साल पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ देहरादून में रहती थी और फिर स्टडी के लिए यहाँ पर आई थी। 1 साल वो यहाँ पर रही और फिर अचानक से कहाँ गायब हो गई कुछ पता नहीं चला। आगाज गुस्से से बोला, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान हवा में गायब हो जाए और उसके बारे में किसी को कुछ पता ना चले? कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी। कुणाल ने अपना सरना में हिलाया तो आगाज के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भारी एक्सप्रेशंस आ गए। वो गुस्से से बोला, गेट लॉस्ट। उसे गुस्से में देखकर कुणाल तुरंत वहां से चला गया और आगाज ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा, उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। शाम का वक्त चौहान मैंशन का गार्डन एरिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से सजाया जा रहा था। आज वहां पर आगाज और समस्तिका की रिसेप्शन पार्टी होने वाली थी। समस्तिका अपने रूम में थी। तभी वैष्णवी जी 2 लड़कियों के साथ वहां पर आए और समस्तिका ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। वैष्णवी जो मुस्कुराते हुए बोली, ये दोनों तुम्हें तैयार करने के लिए आए हैं। मैं चाहती हूं कि आज मेरी खूबसूरत चांद सी बहू को देखकर चांद भी जल जाए। उनकी बात सुनकर समस्तिका मुस्कुराई और उसने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया, लेकिन चेहरा झुकते ही उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। यही सब बातें तो उसे अब कमजोर करने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सबको धोखा दे रही थी। वैष्णवी जी उसे देखते हुए बोली, तुम आस्तिक की फिक्र मत करना, उसे मैं रेडी कर दूंगी। वैसे भी आजकल वो पापा जी के साथ ही रहता है, 1 मिनट भी उनसे दूर नहीं होता। अब मैं चलती हूँ डी। ये बोलकर उन्होंने हल्का सा समस्तिका के गाल को छुआ और फिर वहां से चली गई। वो लड़कियां समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, पहले आप चेंज करना चाहेंगे या फिर पहले हम आपका मेकअप कर दें? समस्तिका धीमे से बोली, जैसे आपको सही लगे। वही दादाजी इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहे थे। सामने वाला शख्स फोन पर बोला, जैसे आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। दादाजी कुछ सोचते बोले, तुम फिक्र मत करो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। जब तक मैं हूं तब तक तुम पर कोई बात नहीं आएगी और जो आज तुमने मेरे लिए किया है इसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। ये बोलकर उन्होंने हल्का सा मुस्कुराकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर अपने फोन से किसी को एक मैसेज किया, जिसमें किसी के अकाउंट में पैसे डालने के लिए किसी से कहा गया था। तकरीबन 1 घंटे बाद आगाज की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो हैरानी से गार्डन की तरफ देखने लगा जो इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, जैसे पूरी जन्नत उस गार्डन में आकर बस गई हो। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला तो वैष्णवी जी तुरंत उसके पास आई और बोली, कैसा लग रही है सब? आगाज एटीट्यूड से बोला, डेकोरेशन तो ऐसे किया जैसे ना जाने कितनी ही बड़ी बात हो। एक रिसेप्शन पार्टी ही तो है, उसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? वैष्णवी जी तुरंत बोली, तुम्हें ये सब ज्यादा लग रहा है। तुम्हें पता है पापा जी तो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो न जाने कैसी कैसी डेकोरेशन करवाने की बात कर रहे थे, लेकिन वो तो शॉर्ट टाइम में सब कुछ अवेलेबल नहीं हो रहा था। वरना जितना खूबसूरत तुम्हें ये सब लग रहा है ना, इससे भी ज्यादा खूबसूरत होता।
वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस रिसेप्शन पार्टी को लेकर और तुम जिसकी रिसेप्शन पार्टी है वो मुंह बनाकर घूम रहा है। ये बोलते हुए उन्होंने आगाज का मुंह पकड़ तो आगाज तुरंत अपना मुंह छुड़ाते हुए बोला, यार कितनी बार कहा है मोम कि मुझे ऐसे टच मत किया करो। वैष्णवी जी उसे घूरते हुए बोली, समस्तिका को भी यही बात कहते हो क्या? उसकी टच से तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी, उस पर तो बहुत प्यार आता होगा। उनकी बात सुनते हुए आगाज को अपने और समस्तिका के मूवमेंट याद आने लगे। जब जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आए थे वो होश में नहीं होता था। उसे खुद नहीं पता था कि समस्तिका जब उसे टच करती होगी तो उसे कैसा फील होता होगा। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी सी पैदा हो रही थी। उसका चेहरा हल्का लाल होते देख वैष्णवी जी मुस्कुराई और बोली, क्या बात है, समस्तिका का नाम लेते ही उसमें खो गए क्या? उनकी बात पर आगाज खुद हैरान हुआ क्योंकि वो समस्तिका के बारे में तो सोच रहा था। वो तुरंत बोला, उसके बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए अंदर की तरफ चला गया और वैष्णवी जो मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मुझे तो फिलहाल तुम्हारा सारा वक्त ही उसकी नजर आ रहा है। आगाज अंदर रूम में आया तो आते ही उसकी नजर समस्तिका पर गई जिसने लवेंडर कलर का लहंगा पहना हुआ था। अभी भी वो लड़कियों उसे रेडी कर रही थी लेकिन अब लगभग से समस्तिका रेडी हो चुकी थी। वो लड़कियां मुस्कुराते हुए बोली, आपका मेकअप हो चुका है, अगर कोई और चीज चाहिए तो आप बता दीजिए। समस्तिका ने अपना सिर्फ ना में हिलाया तो वो लड़की अपना सामान लेकर वहां से चली गई। समस्तिका ने आईने में से ही आगाज की तरफ देखा जो फिलहाल उसे ही देख रहा था। जैसे ही समस्तिका अपनी जगह से उठी तो आगाज ने तुरंत उस पर से अपनी नजरें हटा ली और क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। समस्तिका उसके पास आते हुए बोली, मुझे आपसे बात करनी है। आगाज गुस्से में बोला, तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मेरे पास फालतू लोग और फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है? उसकी बात सुनकर समस्तिका ने मुंह बनाया और उसके सामने आकर खड़ी हो गई तो आगाज के नज़ारे सीधा उसके चेहरे पर गई और उसका दिल जोरों से धड़क उठा। वो उसे देखते हुए पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है लेकिन मैं भी आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। मुझे बस आपसे कुछ कहना है, वो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। आज आपने सुबह जिस तरह से मेरी हेल्प की उसके लिए मुझे आपको थैंक यू बोलना है। समस्तिका लगातार बोले जा रही थी लेकिन आगाज अभी भी उसी में खोया हुआ था। समस्तिका, एक बार फिर से बोलो। मैं जानती हूँ आप मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, ये पार्टी खत्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं जानती हूँ दादाजी मुझे पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रहूं लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो वो मुझसे और आस्तिक से और भी ज्यादा अटैचेड होंगे, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ ताकि बाद में उन्हें कोई तकलीफ ना हो। आज तक मैंने जाने अनजाने में आपसे जो भी कहा उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आगाज अभी भी उसकी बातें नहीं सुन रहा था, बस पूरी तरह से उसमें खोया हुआ था। जब काफी देर तक आगाज ने कोई जवाब नहीं दिया तो समस्तिका ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई तो आगाज एकदम से होश में आया और अगले ही पल वो हड़बड़ा कर आगे की तरफ बढ़ने लगा लेकिन समस्तिका जो उसके बिल्कुल सामने ही खड़ी थी उससे टकरा गया और समस्तिका नीचे गिरने को हुई। आगाज ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रखा लेकिन उसके हाथ रखते ही समस्तिका के ब्लाउज की जो डोरियां नीचे की तरफ लटक रही थी वो अचानक से खींच गई और पूरी तरह से खुल गई। समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई, वही आगाज का हाथ भी अब पूरी तरह से समस्तिका की गोरी पीठ पर था। चौहान मैंशन जैसे ही समस्तिका लड़खड़ाकर गिरने को हुई, आगाज में तुरंत उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे संभाल लिया था, लेकिन इस चक्कर में समस्तिका के ब्लाउज की डोरियां खुल चुकी थी। समस्तिका एकदम से कांप उठी, उसने तुरंत अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया था। वही आगाज भी महसूस कर सकता था कि उसकी डोरियां खुल गई है। उसने तुरंत समस्तिका को ऊपर की तरफ उठाया। समस्तिका एकदम से पीछे की तरफ हो गई, लेकिन पीछे ही आईना था तो आईने में से आगाज को उसकी गोरी कमर साफ दिखाई दे रही थी। समस्तिका लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, प्लीज प्लीज आप मेरी एक हेल्प कर दीजिए, मुझे बाहर से एक सर्वेंट बुला दीजिए, मुझे छोटा सा काम है। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम्हें क्या काम है। समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा।
आगाज उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। समस्तिका तुरंत बोली, लेकिन आप वो काम नहीं कर पाएंगे। प्लीज आप सर्वेंट को बुला दीजिए ना। आगाज उसके बिल्कुल करीब होकर बोला, क्यों? मैं वो काम क्यों नहीं कर पाऊंगा? मेरे कौन सा हाथ नहीं है? और रात को तो बड़ा मेरे करीब आने की कोशिश करती हो। अब मैं दिन में तुम्हारे करीब आ रहा हूं तो तुम पीछे क्यों हट रही हो? रात को ऐसा क्या मजा आता है जो दिन में नहीं आता? समस्तिका गुस्से से बोली, बकवास बंद कीजिए। मैंने आपसे कहा था ना अभी अभी कि मैं यहां से चली। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज ने उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए थे। समस्तिका ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। वो पूरी तरह से सिहर उठी थी। आगाज का उसे छूना ही उसके तन मन में एक आग सी लगाता था। रात को उन दोनों के बीच जो कुछ होता था, आगाज का तो नहीं पता, लेकिन समस्तिका वो चीज सच में फील करती थी जिसकी वजह से उसके दिल में आगाज के लिए काफी फीलिंग्स आने लगी थी। आगाज ने उसकी डोरियों को अपनी उंगलियों में गोल गोल घुमाना शुरू किया, तो उसकी उंगलियां समस्तिका की पीठ को छूने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे एक पियानो पर किसी की नाजुक सी उंगलियां चल रही हो। समस्तिका की गहरी गहरी सांसें आगाज को अपने चेहरे पर महसूस होने लगी और वो उसके चेहरे पर झुककर बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरे छूने भर से तुम्हारा ये हाल होता है। लगता है इसीलिए तुम रात को मेरे करीब आती हो। समस्तिका अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोली, मैं आपके करीब नहीं आती हूँ। रात को आप मेरे करीब आते हैं। नशे में मैं नहीं, आप होते हैं। आगाज ने उसकी डोरियों को कसकर खींचा तो समस्तिका की गहरी सांस एकदम से हलक में अटक गई। आगाज उसके फड़फड़ाते हुए होठों की तरफ देखते हुए बोला, इतनी भी खास नहीं हो तुम कि मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। समस्तिका तुरंत बोली, तो अब क्यों करीब आ रहे हैं? खास तो मैं अब भी नहीं, तो क्यों मेरी हेल्प कर रहे हैं? मेरी हेल्प करने के बहाने मुझे छूना चाहते हैं क्या आप? अभी उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि अचानक ही आगाज ने उसे गोल घुमा दिया, जिससे समस्तिका की पीठ आगाज के सामने आ गई और उसका सीना आईने से लग गया। वो ठंडा ठंडा आईना ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्फ से लग गई हो। आगाज उसके कंधे पर झुककर उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे करीब आने के लिए बहाने ढूंढता हूं? तुम जैसी ना जाने कितनी ही मेरे सामने आई होंगी खुद को मेरे बिस्तर पर परोसने के लिए, लेकिन आगाज चौहान किसी को यूं ही हाथ भी नहीं लगाता। समस्तिका गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, लेकिन मुझे तो लगा चुके हैं। वो भी एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार। ये बोलते हुए वो आगाज के सामने होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आगाज ने उसकी पीठ को हल्का सा दबा रखा था जिसकी वजह से वो घूम भी नहीं पा रही थी। आगाज ने अब उसके कंधों को भी पकड़ा और बोला, गलतफहमी है तुम्हारी, वो सब नशे की वजह से हुआ। समस्तिका मुस्कुराई और बोला, ऐसा नशा किस काम का जो आपके होश गंवा दे? आगाज हंसकर बोला, तो और लोग नशा किस लिए करते हैं? होश में रहने के लिए? समस्तिका मुस्कुरा कर बोली, जरूरी तो नहीं नशा सिर्फ शराब का हो। इंसान और भी कई चीजों का नशा कर सकता है और सबसे बड़ा नशा तो होता है मोहब्बत का, जिसके सामने कोई नशा कभी टिक ही नहीं पाता। आगाज मुस्कुराया और बोला, बड़ी जानकारी है तुम्हें मोहब्बत के बारे में, लगता है किसी को दिल दे बैठी हो अपना। ये बोलते हुए उसने समस्तिका के कंधों को छोड़ दिया, तो समस्तिका तुरंत उसकी तरफ घूम गई और गहरी गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देखने लगी। इस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आगाज का सवाल सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसने अपना दिल किसी को दे दिया, और ये फीलिंग्स अमांश के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो आगाज के करीब हुई और उसके कानों के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाते हुए बोली, अगर मैंने किसी को दिल दिया भी है तो आपको क्या ही प्रॉब्लम है? वैसे भी हम दोनों की शादी को तो आप मानते नहीं और हम तो एक दूसरे के साथ भी नहीं रहने वाले, तो मैं किसी को दिल दूं या कुछ भी करूं आपको क्या ही फर्क पड़ेगा? ये बोलकर वो वहां से जाने लगी क्योंकि आगाज ने उसके ब्लाउज की डोरियां उससे बात करते हुए ही बांध दी थी। लेकिन आगाज ने अब तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे वापस आईने से लगा दिया। समस्तिका उसे अपनी गहरी नजरों से देखने लगी, लेकिन समस्तिका की नजरों से भी ज्यादा गहराई इस वक्त आगाज की नजरों में थी। वो एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका और कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा। समस्तिका उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या? आगाज बड़ी ही डीप वॉइस में बोला,
जिस दिन मुझे फर्क पड़ेगा ना, उस दिन तुम्हारी नजर भी किसी की तरफ उठ गई तो पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। ये बोलकर वो तुरंत पीछे की तरफ हट गया और उसकी बात सुनकर समस्तिका बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। आगाज वहां से जा चुका था और समस्तिका अभी भी वहीं पर खड़ी उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। तभी एक सर्वेंट ने दरवाजा नॉक किया और बोली, आप रेडी हो गई है ना? मुझे बड़ी मालकिन ने आपको देखने के लिए भेजा है कि आप रेडी हुई या नहीं। समस्तिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, माँ कहाँ है? वो सर्वेंट तुरंत बोली, अपने रूम में। समस्तिका जल्दी से रूम से बाहर निकली और वैष्णवी जी के कमरे की तरफ आ गई। वहीं उसके जाने के बाद आगाज वापस कमरे में आया और रेडी होने लगा। अभी तक वो तो रेडी हुआ ही नहीं था। कुछ देर बाद आगाज अपने रूम में आईने के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम लगा रहा था। तभी वैष्णवी जी समस्तिका के साथ वहां पर आए और आगाज की तरफ देखते हुए बोली, वाह क्या बात है, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। आगाज ने तुरंत पलटकर उनकी तरफ देखा और बोला, क्यों हमेशा नहीं लगता? वैष्णवी जी जल्दी से बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। समस्तिका ने वैष्णवी जी की बात सुनकर मुश्किल से अपनी हंसी दबाई। उसकी हंसी देखकर आगाज इरिटेट हो रहा था। वैष्णवी जी तुरंत अपनी बात संभालते हुए बोली, वो मैं तुमसे ये कहने आई थी कि अब 15 मिनट के बाद तुम दोनों मेन गेट से एंट्री लेना। मीडिया वाले तुम दोनों को अपने कैमरा में कैप्चर करने वाले हैं। आखिर तुम दोनों कल की हेडलाइंस बनने वाले हो। उनकी बात सुनकर समस्तिका के होश उड़ गए। उसने अभी तक ये बात तो सोची ही नहीं थी। ना जाने उसे कितने लोगों ने देखा होगा और अगर वो ऐसे मीडिया वालों के सामने जाएगी तो मीडिया वाले उसकी पिक्चर ना जाने कहां कहां वायरल करेंगे। और कौन कौन उसे आगाज की बीवी के रूप में देखेगा। उसके चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशंस वैष्णवी जी ने देखे तो नहीं, लेकिन आगाज की गहरी नजर जरूर थी। वैष्णवी जी समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, तुम आस्तिक की टेंशन मत लेना, उसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूं। हाँ तुम दोनों 15 मिनट बाद आ जाना, अब मैं चलती हूं। ये बोलकर वो वहां से चली गई और समस्तिका वहीं पर खड़ी रह गई। आगाज उसके पास आया और उसके चेहरे पर हल्का सा झुककर बोला, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की ये हवाया क्यों उड़ी हुई है? अभी तो बहुत हंस रही थी ना, बहुत दांत निकल रहे थे तुम्हारे, जब मॉम मुझे स्मार्ट बोल रही थी। समस्तिका तुरंत हंसी और बोली, आपको गलतफहमी है कोई। वो आपको स्मार्ट नहीं कह रही थी, बल्कि आपकी इंसल्ट कर रही थी कि आप कभी कभी स्मार्ट लगते हैं और आपको पता है जब आप स्मार्ट नहीं लगते तो आप क्या लगते हैं। आगाज ने गुस्से से उसे देखा तो समस्तिका तुरंत बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद ही आपको बता देती हूँ। आप एकदम कड़वा करेला लगते हैं, जो ना खाने में अच्छा, ना देखने में। अब मुझे यूं देखना बंद कीजिए और जल्दी से अपनी पैंट पहन लीजिए। उसकी बात सुनकर आगाज की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपने पैरों की तरफ देखा तो वो अभी तक टॉवल में था। उसने तुरंत खुद को अच्छे से कवर किया। समस्तिका एक बार फिर से हंसने लगी। अब आगाज को समझ आया कि क्यों वैष्णवी जी भी उसे देख देख कर हंस रही थी और समस्तिका की भी हंसी छूट रही थी। वो गुस्से से बोला, ये मेरा स्टाइल है। समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, बड़ा गजब का स्टाइल है, बिल्कुल आपकी तरह। समझ में बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन हाँ दिमाग में खलबली जरूर मचाता है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी तो अचानक ही आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। समस्तिका का दिल जोरों से धड़क उठा। आगाज ने उसे अपने करीब खींचा और बोला, कहीं दिल में तो खलबली नहीं मचने लगी ना? उसका सवाल सुनकर समस्तिका की धड़कनें जैसे अब तूफान का रूप लेने लगी थी। उसका पूरा चेहरा लाल होने लगा था और होंठ तो फड़फड़ाने लगे थे। उसको यूं देखकर आगाज के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक पल में ही समस्तिका का हाथ छोड़ दिया और बोला, खलबली सिर्फ दिमाग तक ही रखना, दिल में आने भी मत देना, वरना दिल चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है आगाज चौहान की पसंद बनने की। ये बोलते हुए वो डेविल स्माइल के साथ क्लोजेट की तरफ बढ़ गया और समस्तिका उसकी तरफ देखती ही रह गई। जब कभी आगाज उसकी औकात के बारे में कहता था तो उसे हमेशा एक चीज याद आती थी, उसके माँ बाप। काश वो आज उनके साथ रहती होती तो शायद वो आगाज का मुंह बंद कर पाती। कुछ देर बाद आगाज और समस्तिका दोनों मेन गेट से बाहर की तरफ आए।
तो सच में मीडिया वाले उन्हें ही कैप्चर करने के लिए खड़े थे। मीडिया के साथ साथ बाकी सारे मेहमानों की नजरें भी आगाज और समस्तिका पर टिकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ दिव्या और अमांश भी अपनी कड़वी नजरों से समस्तिका की तरफ देख रहे थे और अमांश को इस वक्त आगाज से हद से ज्यादा जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि समस्तिका बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज से 4-5 साल पहले उसका फिगर इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था जितना अब हो चुका था, और समस्तिका की तरफ खींचे जाने का सबसे बड़ा रीजन तो उसके नाम पर जो 60% प्रॉपर्टी थी वो और आस्तिक का उसके पास होना था। इसके लिए अब अमांश किसी भी हालत में बस समस्तिका को हासिल करना चाहता था, लेकिन गिरिराज जी और वैष्णवी जी समस्तिका और आगाज को एक साथ देखकर मुस्कुरा रहे थे। आस्तिक भी काफी खुश नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका ने अपना चेहरा झुका रखा था। वो आगाज को मना नहीं कर पाई कि वो मीडिया वालों के सामने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो खुद को मीडिया से छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन मीडिया वाले नीचे की तरफ अपना कैमरा कर रहे थे ताकि उसे पूरी तरह से कैप्चर कर सके। वहीं आगाज की गहरी नजरें उस पर थी। उसने तुरंत समस्तिका की कमर पर अपना हाथ रखा तो समस्तिका ने चेहरा उसकी तरफ घुमाया। आगाज डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, ऐसा भी क्या किया तुमने कि अब किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं हो? उसकी बात सुनकर समस्तिका के होश उड़ गए। कितना चालाक था आगाज। वो हड़बड़ा कर बोली, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया और मैं किसी से अपना चेहरा क्यों छुपाऊंगी? आगाज उसे तिरछी नजर से देखते हुए बोला, लग तो ऐसा ही रहा है। ये बोलते हुए उसने उसकी कमर पर रखा हुआ अपना हाथ थोड़ा सा दबाया तो समस्तिका सीधा उसके सीने से आ लगी, जिससे मीडिया वालों को अब उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। समस्तिका समझ नहीं पा रही थी कि क्या जानबूझकर आगाज ने उसे इस तरह से खींचा है ताकि उसका चेहरा मीडिया वालों को नजर ना आए, या फिर वही गलत समझ रही है। मीडिया वाले तुरंत बोले, प्लीज सर एक कपल पोज दे दीजिए। मीडिया वालों की बात सुनकर समस्तिका एक बार फिर से डरने लगी। कपल पोज मतलब सच में कल के अखबार में सबसे पहले उनकी ही पिक्चर आएगी। लेकिन तभी आगाज मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोला, आगाज चौहान की एक झलक भी करोड़ों की कीमत के बराबर है, तो आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि वो 2 रुपए के अखबार के लिए आपको पोज देगा? अगर एक भी पिक्चर यहां से बाहर गई तो अच्छा नहीं होगा। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, टीआरपी जरूरी है या फिर अपनी जान, इसका फैसला आप खुद ले सकते हैं। उसकी बातें सुनते हुए समस्तिका की आंखों में नमी तैर रही थी। आगाज मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोला, खाना सामने की तरफ लगा हुआ है, एंजॉय योर डिनर। ये बोलकर वो समस्तिका को यूं ही अपनी बाहों में समेटे हुए आगे की तरफ ले गया। समस्तिका अब भी उसके सीने से लगी हुई थी और वो तब तक उसके सीने से अलग नहीं हुई जब तक वो वहां से काफी आगे नहीं आ गए। गिरिराज जी सामने की तरफ ही खड़े थे। आगाज और समस्तिका उनके सामने आकर खड़े हुए। गिरिराज जी ने अपनी जेब से नोटों का बंडल निकाला और उसे समस्तिका और आगाज के सिर से घुमाकर बोले, तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। उनका ये प्यार देखकर समस्तिका को एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वही दिव्या चेहरे पर डेविल स्माइल लिए मन ही मन बोली, आप नजर की बात कर रहे हैं? जरा इंतजार तो कीजिए दादाजी, आपकी इस समस्तिका की तरफ से अगर मैंने चौहान खानदान की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा दी तो मैं भी दिव्या चौहान नहीं। आज आपको अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले पर बहुत अफसोस होगा कि आपने समस्तिका के नाम वो 60% क्यों किए। अगर आपने इसे धक्के मारकर इस घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं भी कुछ नहीं। ये बोलते हुए वो अपने बालों को गोल गोल घुमा रही थी। चौहान मैंशन आगाज और समस्तिका की रिसेप्शन पार्टी जोरों शोरों पर चल रही थी। अभी अभी उन दोनों ने अपनी ग्रैंड एंट्री ली थी और अब दादाजी उनकी नजरें उतार रहे थे, जिन्हें देखकर दिव्या के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसने समस्तिका के लिए कुछ ऐसा प्लान किया था जिसके बाद समस्तिका की इज्जत की सबके सामने धज्जियां उड़ने वाली थी। और अगर समस्तिका के नाम पर कीचड़ उछलता तो उसका फर्क चौहान परिवार पर भी जाता और दादाजी को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनके नाम पर उंगली भी उठाए। समस्तिका की वजह से तो आज ना जाने क्या से क्या ही होने वाला था। दिव्या की नजरें इधर उधर घूम रही थी। अमांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? दिव्या मुस्कुराई और बोली,
वैसे तो तुम बिल्कुल परफेक्ट हस्बैंड हो, बिना मेरे कहे भी सब कुछ समझ जाते हो, पर सॉरी बेबी, अभी फिलहाल जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो तुम कभी समझ नहीं पाओगे। अमांश गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, खबरदार अगर तुमने समस्तिका के साथ कुछ भी करना चाहा तो। दिव्या तुरंत बोली, ओफो, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फिक्र हो रही है? अमांश दांत पीसते हुए बोला, वो मेरी क्या है और क्या नहीं इसकी टेंशन तुम मत लो। तुम बस इतना समझ लो कि अगर तुम्हारी वजह से पार्टी में कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दिव्या हंसी और बोली, मैं तुम्हें खुद को छोड़ने भी नहीं दूंगी, पर फिलहाल इतना समझ लो कि जो भी होगा धमाकेदार होगा। क्योंकि दिव्या कुछ करे और धमाका ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जस्ट वेट एंड वॉच बेबी। ये बोलते हुए वो अपने बालों को गोल गोल घुमाते हुए वहां से चली गई और अमांश के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वो समस्तिका को कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होने देना चाहता था क्योंकि अगर समस्तिका को प्रॉब्लम हुई तो उसके नाम का 60% सीधा सीधा एनजीओ में चला जाएगा। उसे समस्तिका और वो 60% किसी भी कीमत पर चाहिए थे, जिसके लिए समस्तिका का सही सलामत और चौहान मेंशन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसने अपनी नजरें समस्तिका पर टिका ली ताकि अगर दिव्या कुछ करेगी तो अमांश उसे उन प्रॉब्लम से बचा सके। वहीं दूसरी तरफ आगाज समस्तिका की तरफ देख रहा था। समस्तिका मुस्कुराते हुए आस्तिक से बात कर रही थी। वो नीचे घुटनों के बल जमीन पर बैठी थी और आस्तिक के चेहरे को उसने अपने हाथों में थामा हुआ था। तभी आस्तिक ने समस्तिका के गाल को चूम लिया तो आगाज को जैसे एक जलन सी महसूस हुई हो। वो तुरंत समस्तिका के पास आया और बोला, मेरे सारे गेस्ट मुझसे मिलना चाहते हैं। समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो कुछ पल उसे देखती रही और फिर वापस आस्तिक की तरफ देखते हुए बोली, आप एक काम करो, आप दादी माँ के पास जाओ, वो आपको खाना खिला देंगी। आस्तिक तुरंत बोला, ओके माँ, मैं दादी माँ के पास जाता हूँ। आप अपना ख्याल रखना। मैंने सुना है कि खूबसूरत लड़कियों को नजर लग जाती है, कहीं आपको नजर ना लग जाए। उसकी बात सुनकर समस्तिका हंसी और बोली, आप फिक्र मत करो बेटा, आपकी माँ को कुछ भी नहीं होगा, अब आप दादी माँ के पास जाओ। आस्तिक तुरंत अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद समस्तिका आगाज की तरफ देखते हुए बोली, अगर आपके गेस्ट आपसे मिलना चाहते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जाकर उन्हें आपके पास लेकर आऊं या फिर आपको गोद में उठाकर उनके पास लेकर जाऊं? आगाज गुस्से से बोला, वॉट डू यू मीन? समस्तिका तुरंत बोली, यही तो मैं जानना चाहती हूँ, वॉट डू यू मीन? आप चाहते क्या हैं मुझसे? आई मीन आपके गेस्ट आपसे मिलना चाहते हैं तो इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? शायद आप नर्वस फील कर रहे होंगे। डोंट वरी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी तो अचानक ही आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। समस्तिका तुरंत उसके सीने से आ लगी। उसके होश उड़ गए। जिस तरह से आगाज ने उसे खींचा वो खुद को संभाल ही नहीं पाई थी और अगले ही पल आगाज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। समस्तिका की सांस जोरों से चलने लगी। आगाज उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरे गेस्ट मुझसे मिलना चाहते हैं, वो किसी बिजनेस मीटिंग में मुझसे मिलने नहीं आए हैं। वो मेरी रिसेप्शन पार्टी पर मुझसे मिलने आए हैं, जिसका मतलब साफ है कि वो सिर्फ मुझसे नहीं तुमसे भी मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहकर उन्हें अटेंड करना होगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। आगाज तुरंत उसके एक्सप्रेशन नोटिस करते हुए बोला, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम इतना परेशान क्यों हो जाती हो? आई मीन जब लोगों के सामने जाने की बात आती है तो तुम्हारी जान हलक में क्यों अटक जाती है? तुम्हारी सांसें ऐसे तेज क्यों हो जाती है? ऐसा क्या कांड किया है तुमने? समस्तिका तुरंत हड़बड़ाकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया। आगाज व्यंग से हंसा और बोला, रहने दो, एक मर्डर तो तुमने मेरे सामने ही किया है, और ना जाने मेरी पीठ पीछे या फिर मुझसे मिलने से पहले तुमने क्या क्या किया होगा। जल्दी से बताओ, कितने मर्डर किए हैं तुमने? कहीं तुम चोरी का काम तो नहीं करती थी? वैसे ये बताओ, आस्तिक तुम्हारा अपना बेटा है या वो भी? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही समस्तिका ने उसे जोरों से धक्का दिया और गुस्से से बोली, खबरदार मिस्टर चौहान, अगर आपने मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहा तो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। आपकी 100 बातें, आपके 100 ताने मैं हंसकर सह लूंगी, आपको पलटकर जवाब भी नहीं दूंगी।
लेकिन आपकी ये घटिया बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा आस्तिक मेरी जान है और बेशक से मेरी जान ले लीजिएगा, लेकिन मेरी इस जान पर अपनी सर्द नजरें भी मत डालिएगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा कांप रहा था, जो उसके गुस्से को साफ बता रहा था। दूसरी तरफ दिव्या एक आदमी के साथ बैकयार्ड की तरफ खड़ी थी। उसके हाथों में नोटों का एक बंडल था, जो वो उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, काम अच्छे से हो जाना चाहिए। अगर काम अच्छे से हुआ तो तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब मैं जा रही हूं, और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अगर किसी के सामने मेरा नाम आया ना तो पैसे तो छोड़ो, तुम अपनी सांसों के लिए भी तड़प जाओगे। जानते नहीं हो तुम मुझे? दिव्या चौहान हूं मैं। ये बोलकर वो एक सरसरी सी नजर उस आदमी पर डालकर वहां से चली गई। वो आदमी उसे जाते देख बोला, अरे ये बड़े बड़े आदमियों को हम जैसे नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा? वैसे तो इज्जत के झंडे गाड़ते रहते हैं ये लोग, और अपनी ही इज्जत का तमाशा खुद बनाने के लिए पैसे भी देते हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। ये बोलकर उसने उस नोटों के बंडल को अपने होठों से चूमा और तुरंत वहां से दूसरी तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में सब एक दूसरे के साथ बिजी थे, लेकिन आगाज और समस्तिका एक दूसरे से काफी दूर थे। समस्तिका जिस तरह से आगाज को सुना कर गई थी, आगाज बेहद गुस्से में था और वो अपना गुस्सा ड्रिंक करके दूर कर रहा था, जबकि समस्तिका बार बार उसकी तरफ नजरें उठाकर देख रही थी। लेकिन जब उसे आगाज की नजरें खुद पर महसूस होती तो वो उस पर से अपनी नजरें हटा लेती। तभी उसकी धड़कन एकदम से बढ़ने लगी। जब जब आगाज उसके करीब आता था तो उसके परफ्यूम की स्मेल से ही समस्तिका महसूस कर लेती थी कि वो उसके आसपास ही है। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो आगाज लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उसे अपने करीब आता हुआ नजर आया। उसे नशे में देखकर समस्तिका के होश उड़ गए, क्योंकि नशे में आगाज आगाज नहीं रहता था, वो कुछ और ही बन जाता था और उसकी तलाश शुरू हो जाती थी। वो तलाश जिसमें वो ना जाने कौन सी परी को ढूंढता था। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही आगाज बिल्कुल उसके करीब आया और बोला, ये क्या बात जान, आज हमारी रिसेप्शन पार्टी है और तुम मुझसे दूर दूर रह रही हो। यही तो वक्त है हमारे पास आने का। तुम जानती हो मैं कितना बेताब था इस दिन के लिए। समस्तिका हैरानी से बोली, क्या? आगाज हंसा और बोला, मैंने सोचा था कि जब भी हमारी रिसेप्शन पार्टी होगी तो हम दोनों डांस करेंगे, लेकिन तुम तो मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रही हो। जान, ये तो गलत बात है ना? मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है, आओ मेरे साथ स्टेज पर चलो। समस्तिका उसे रोकते हुए बोली, देखिए मिस्टर चौहान, इस वक्त आप नशे में हैं। आगाज ने अपने हाथ की तरफ देखा जो समस्तिका के हाथ में था, और फिर समस्तिका के चेहरे की तरफ देखने लगा। वो उसके चेहरे पर झुका और बड़े ही प्यार से बोला, मैं नशे में नहीं मेरी जान, मैं प्यार में हूं, और ये प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरी परी के लिए है। ये बोलते हुए वो उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। वही उसकी बात सुनकर समस्तिका का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका खुद का चेहरा हल्का लाल होता जा रहा था। चौहान मैंशन आगाज की बातें सुनकर समस्तिका का दिल जोरों से धड़क रहा था। एक तो आगाज का उसकी परी कहना ही जैसे उसका सब कुछ लूट लेता था। उसके चेहरे का रंग इस कदर खिल जाता था कि आगाज नशे में और समस्तिका बिना नशे के दोनों एक से ही लगते थे, एकदम लाल टमाटर जैसे। समस्तिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आए तो आगाज उसके गाल को प्यार से खींचकर बोला, तुम कितनी क्यूट लग रही हो परी। समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम परी नहीं है। आगाज तुरंत बोला, दोबारा ऐसी बात मत करना, तुम मेरी परी हो, मेरी प्यारी परी, और अब चलो मेरे साथ जल्दी से डांस करने चलो, वरना सब लोग डांस कर लेंगे और हम पीछे रह जाएंगे। फिर सब लोग हमें चिढ़ाएंगे कि हमारी रिसेप्शन पार्टी पर हमने ही डांस नहीं किया। मुझे तुम्हारे साथ रोमांस वाला डांस करना है। उसकी बात सुनकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, कौन सा डांस? आगाज तुरंत बोला, रोमांस वाला डांस, जिसमें मैं तुम्हारे साथ डांस करते करते रोमांस करूंगा। ये बोलते हुए उसने समस्तिका की कमर पर दोबारा हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। समस्तिका के हाथ उसके सीने पर थे और दोनों के चेहरे एकदम करीब थे। बेशक से आगाज की बातों पर कभी कभी समस्तिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन उसकी ये क्यूट वाली हरकतों पर समस्तिका की मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं लेती थी।
वो आगाज को कुछ कहती उससे पहले ही अब आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी समस्तिका ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था, क्योंकि वहां पर एकदम से बहुत ज्यादा अंधेरा छा गया था। एकदम से सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी, क्योंकि सामने स्टेज पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगा दिया गया था और उस पर एक वीडियो ऑन की गई थी। कुछ ही दूरी पर खड़ी दिव्या के चेहरे पर लंबी सी डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि ये वीडियो उसी ने चलवाई थी। उसने समस्तिका के बारे में सब कुछ पता लगवाया था और समस्तिका जिस रोड पर रहती थी उस रोड की कैमरा फुटेज उसके हाथ लग चुकी थी, जिसमें समस्तिका आस्तिक के साथ थी और लोग उसे भीख दे रहे थे। वो वीडियो देखकर दिव्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। वो इस वीडियो के थ्रू समस्तिका को हद से ज्यादा जलील करना चाहती थी। लोगों को बताना चाहती थी कि चौहान खानदान की बहू जिसके नाम पर 60% शेयर्स हैं, किसी टाइम पर वो भिखारन की जिंदगी जिया करती थी, ताकि लोग चौहान खानदान का मजाक बनाएं और वो इसी बात का फायदा उठाकर सब कुछ अपने नाम करवा सके। अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे, क्योंकि वो वीडियो अब शुरू हो चुकी थी। उस वीडियो में उसे एक लड़की नजर आ रही थी, जो शायद एक क्लब में थी, क्योंकि वो फुटेज क्लब की ही लग रही थी। अभी फिलहाल उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस लड़की का चेहरा दूसरी तरफ था। उसने ब्लैक कलर का टॉप और व्हाइट कलर के शॉर्ट्स पहने हुए थे। बेशक से कोई और उस लड़की को अभी तक नहीं पहचान पाया था, लेकिन दिव्या पहचान चुकी थी, क्योंकि ये कोई और नहीं वो खुद थी। वही सब मेहमानों की नज़र भी उस प्रोजेक्टर पर टिकी हुई थी। उस पर वो वीडियो देखकर सबके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे, क्योंकि आज तक चौहान मैंशन में जो पार्टी हुई थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। गिरिराज जी के चेहरे पर इस वक्त बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जबकि वैष्णवी जी भी हैरान थी और दूसरी तरफ समस्तिका भी काफी हैरान लग रही थी। उसने आगाज का हाथ कसकर पकड़ हुआ था ताकि वो स्टेज पर ना जाए। वो स्टेज पर डांस करने के लिए उतावला हुए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उस वीडियो में जो लड़की थी, अब उसका चेहरा सबके सामने की तरफ आया और सबकी आंखें बड़ी हो गई। दिव्या को इस तरह के कपड़ों में और क्लब में देखकर सब लोग आपस में बातें करने लगे थे। अमांश ने गुस्से से मुठिया कस ली। जब उसने प्रोजेक्टर और उस पर किसी वीडियो को चलते हुए देखा तो उसे दिव्या पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब तो जैसे वो गुस्सा अपनी हद तोड़ रहा था। अचानक से ही उस वीडियो में एक सॉन्ग चलने लगा, बिच्छू मेरे नैना बड़ी जहरीली आंख मारे, कमसिन कमरिया साली एक थुमके से लाख मारे। दिव्या उस सॉन्ग पर बेशर्मी से डांस कर रही थी। वो क्लब भी कोई लग्जरियस क्लब नहीं था, बल्कि मुंबई के घटिया क्लब में से एक था, जहां पर चौहान खानदान का जाना भी किसी गुनाह से कम नहीं था। नोट हजारों के खुला छुट्टा कराने आए हुस्न की तिल्ली से, बीड़ी चिल्लम जलाने आए चिकनी चमेली छुप के अकेली पव्वा चढ़ा के आए चिकनी चमेली छुप के अकेली पव्वा चढ़ा के आए। दिव्या लगातार बेशर्मी से डांस किया जा रही थी। वो कभी किसी आदमी के पास जाती और उसे अपने हाथों से ड्रिंक करवाती, तो कभी किसी आदमी के होंठों में सिगरेट दबाकर लाइटर से सिगरेट को जलाती। उसके ये सब हरकतें देखकर अमांश के होश उड़ चुके थे। उसे नहीं पता था कि दिव्या शादी से पहले एक क्लब डांसर थी। वो तुरंत दिव्या के पास आया और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, कर वाली अपनी बेइज्जती, तुमसे कहा था कि समस्तिका के साथ पंगा मत लेना। मुझे ये तो नहीं पता कि ये सब किसने किया, लेकिन जिसने भी किया ना बहुत अच्छा किया है। शायद अब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी, जो अब तक मुझे नहीं पता थी। दिव्या उसकी बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। वो दांत पीते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी, खबरदार अगर मुझे कुछ कहा तो। अमांश व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। जो भी कहेंगे वो दादाजी ही कहेंगे, क्योंकि वो जब कुछ बोलेंगे तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। दिव्या उस वीडियो की तरफ देखने लगी जो अब आगे की तरफ बढ़ रही थी। तभी वो तुरंत पीछे की तरफ गई और उसने जल्दी से उस प्रोजेक्टर के प्लग उतार दिए। अचानक से सब जगह एकदम से अंधेरा छा गया। वो आदमी जैसे ही प्लग पर हाथ रखा और उसने तुरंत सारी लाइट ऑन कर दी और वहां से चला गया। उसने जो काम करना था वो कर चुका था, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि उसने कोई काम नहीं बल्कि कांड कर दिया है, जिसकी सजा अब ना जाने उसे क्या ही मिलने वाली थी। सारे मेहमान आपस में खुशहाल कर रहे थे। हालांकि आगाज तो उस वीडियो को एंजॉय कर रहा था।
वो उस वीडियो पर डांस करने लगा था। उसे डांस करते हुए देख समस्तिका का वीडियो से ज्यादा उस पर ध्यान था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर भी बैठ चुका था कि दिव्या की इस तरह से आई वीडियो को देखकर अब ना जाने सब मेहमान कैसे रिएक्ट करेंगे। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। तभी आगाज चिल्लाते हुए बोला, यार ये वीडियो बंद किसने की? इतना मस्त सॉन्ग चल रहा था। माई चिकनी चमेली चुपके। ये बोलते हुए वो समस्तिका की कमर से कमर लगाकर ठुमका लगाने लगा। समस्तिका जो एक तरफ डर रही थी, अब दूसरी तरफ उसकी हंसी भी छूट रही थी। गिरिराज जी स्टेज पर आए और सब मेहमानों की तरफ देखते हुए बोले, अभी फिलहाल जो वीडियो यहाँ पर चली उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। प्लीज आप लोग उस वीडियो पर ध्यान ना दें। हर किसी का अतीत होता है और जरूरी नहीं कि एक इंसान को उसके अतीत के लिए जज किया जाए। ये पार्टी हमारे पोते आगाज चौहान और उसकी पत्नी समस्तिका चौहान के लिए रखी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ये पार्टी एंजॉय करेंगे। अभी कुछ ही देर में आप लोग उनकी डांस परफॉर्मेंस भी देखेंगे। गिरिराज जी की बात सुनकर भला कोई कैसे ही अब उस वीडियो के बारे में बात कर सकता था, लेकिन लोगों के मन के अंदर फिलहाल काफी सवाल भी चल रहे थे और सब लोगों की नजरें दिव्या को ढूंढ भी रही थी, जो वहां से मुंह छुपाकर दूसरी तरफ जा चुकी थी। अमांश तुरंत दिव्या को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे गया, क्योंकि अभी डांस परफॉर्मेंस होने वाली थी तो उसे भी डांस करना था। दिव्या के लिए नहीं बल्कि समस्तिका के लिए, क्योंकि समस्तिका आगाज के साथ डांस करने वाली थी और वो इस बात का फायदा उठाना चाहता था। समस्तिका के करीब जाने के लिए वो मौके की तलाश में पहले ही सही था और अब उसे वो मौका मिल चुका था। वहीं दूसरी तरफ डांस परफॉर्मेंस का जिक्र सुनकर ही समस्तिका के होश उड़ गए। उसने आगाज की तरफ देखा, जो अभी भी चिकनी चमेली कहते हुए उसके साथ ठुमके लगा रहा था। आगाज समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज परी तुम भी डांस करो ना, देखो कितना मजा आ रहा है। ऐसे अपनी कमर पर अपना हाथ रखो और ऐसे ठुमका लगाओ। ये बोलते हुए उसे ठुमका लगाना सिखा रहा था। वो तुरंत उसे संभालते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर चौहान? वहां पर दादाजी ने हमारे डांस परफॉर्मेंस का अनाउंसमेंट कर दिया है और आप यहां पर मेरे साथ चिकनी चमेली पर डांस कर रहे हैं। प्लीज आप होश में आए ना। मैं क्या करूं आपको होश में लाने के लिए? आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे गोल घुमाया और हंसते हुए बोला, तुम ऐसे करो, तुम भी दो पैग लगा लो, फिर तुम्हें मैं तुमसे ज्यादा होश में लगूंगा। मुझे तुम घूमती हुई नजर आ रही हो, लेकिन तुम्हें पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आएगी। उसका सजेशन सुनकर समस्तिका की हंसी छूट गई। वो मन ही मन बोली, कैसे इंसान है आप मिस्टर चौहान? ये बोलते हुए अचानक कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उस पर आगाज की वीडियो निकालने लगी। आगाज अभी भी अपनी कमर पर अपना हाथ रखकर ठुमका लगाया जा रहा था। उसकी वीडियो बनाते हुए समस्तिका अपनी हंसी भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हंस हंसकर उसका पेट दर्द होने लगा था और वही आगाज एक पल के लिए भी नहीं रुक रहा था। वो लगातार चिकनी चमेली पर डांस किया ही जा रहा था। समस्तिका अब अपनी ही बनाई हुई वीडियो देखने लगी। वो वीडियो देखकर उसकी हंसी और भी ज्यादा बढ़ गई। तभी सामने स्टेज पर होस्ट ने उनके डांस की अनाउंसमेंट कर दी, तो उसने तुरंत आगाज का हाथ पकड़ा और उसे सामने काउंटर की तरफ लेकर गई, जहां पर ड्रिंक वगैरह पड़ी थी। वो आगाज को लाइम वाटर पिलाने वाली थी ताकि उसका नशा थोड़ा कम हो सके, लेकिन आगाज ने वो लाइम वाटर का गिलास उसे लेकर साइड रख दिया और खुद एक गिलास उठाकर अपने हाथों से समस्तिका को पिलाने लगा। समस्तिका उसे मना कर रही थी, लेकिन आगाज मान ही नहीं रहा था। उसने जबरदस्ती वो ड्रिंक समस्तिका को पिला दी और वो ड्रिंक पीने के बाद समस्तिका को सच में दुनिया घूमती हुई नजर आ रही थी। चौहान मैंशन। समस्तिका आगाज को उसका नशा उतारने के लिए ड्रिंक काउंटर की तरफ लेकर आई थी ताकि उसे लाइम वाटर पिला सके, लेकिन यहां पर आने के बाद तो आगाज ने ही उसे ड्रिंक पिला दी थी। जिसके बाद परी को सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। उसे आगाज भी एक नहीं दो दो नजर आ रहे थे। वो तुरंत आगाज की तरफ देखते हुए बोली, आप तो दो हो गए मिस्टर चौहान। आप तो मुझे परी कहते थे, लेकिन आप तो खुद परा हो गए। आगाज हंसा और बोला, अच्छा सच में क्या? मैं अब उड़ सकता हूं? मैं उड़कर देखूं? ये बोलते हुए उसने तुरंत अपने हाथ ऐसे फैलाए जैसे उसके हाथ नहीं पंख हो। अगले ही पल वो मुस्कुरा कर बोला, हाँ परी तुमने बिल्कुल सही कहा था। मैं तो परा बन गया, देखो मैं उड़ सकता हूँ।
ये बोलते हुए वो गोल गोल घूम रहा था। तभी समस्तिका तुरंत बोली, सी अब जल्दी से ये घूमना बंद करो क्योंकि हमें डांस परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर जाना है। आगाज भी जल्दी से बोला, अरे मैं ये कैसे भूल गया, तुम भी ना लगता है मेरे बादाम चुरा कर खा गई, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहता। अब अगर तुमने मेरे बादाम चुराए ना तो देख लेना, मुझे अपना दिमाग तेज करना है ताकि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूं सकूं। समस्तिका हंसी और बोली, अरे बुद्धू, मैं आपको हमेशा याद रहूंगी, आप मुझे कभी भूल नहीं पाएंगे, बेशक से आप बादाम खाए या ना खाए। ये बोलते हुए उसने भी आगाज का हाथ पकड़ लिया था और उसके साथ स्टेज की तरफ आ गई थी। स्टेज पर एक बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक सा सॉन्ग चल रहा था। जब वो दोनों स्टेज पर आए तो सॉन्ग के लिरिक्स वहां पर गूंज रहे थे। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशां बन गए तुम मेरी जिंदगी। वो दोनों स्टेज पर आए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए मुंह बनाने लगी तो आगाज तुरंत बोला, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? समस्तिका तुरंत बोली, क्योंकि मुझे इस सॉन्ग पर नहीं डांस करना, मुझे उस सॉन्ग पर डांस करना है जिस पर आपने मुझे अभी अभी सिखाया था। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशां बन गए तुम मेरी जिंदगी। उसकी बात सुनकर आगाज हंसने लगा और बोला, तुम्हें मेरा डांस इतना ज्यादा पसंद आया? ये बोलते हुए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा था। दोनों ने इस तरह से ड्रिंक की हुई थी, दोनों के ही चेहरे एकदम रेड चेरी की तरह लग रहे थे। सब लोग उनके डांस करने का इंतजार कर रहे थे लेकिन वो दोनों आपस में ही बातें किए जा रहे थे। जब से तुम हो मिले जान ओ दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। दिव्या और अमांश वहां सामने की तरफ नहीं थे लेकिन अब वो दोनों वहां पर आए क्योंकि अमांश दिव्या को स्टेज पर लेकर जाना चाहता था ताकि उसके बहाने वो समस्तिका के करीब जा सके, लेकिन वो समस्तिका के पास जाता उससे पहले ही अचानक से म्यूजिक बंद हो गया। सबकी आंखें बड़ी हो गई और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे क्योंकि स्टेज पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। स्टेज पर एकदम से अंधेरा छा गया था, लेकिन अचानक ही वहां पर तेज रोशनी फैल गई और सबकी नजरें वापस स्टेज पर चली गई, जहां पर आगाज और समस्तिका दोनों ही स्टेज के बीचों बीच खड़े थे और दोनों इस वक्त बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे। जहां पर पहले समस्तिका ने दुपट्टा कंधे पर लिया हुआ था, अब उसने उस दुपट्टे को कमर से बांध रखा था और वहीं दूसरी तरफ आगाज ने अपना जैकेट उतारकर साइड में फेंक दिया था और शर्ट भी पेट से बाहर की तरफ निकाल ली थी। वो दोनों इस वक्त अलग ही जोन में नजर आ रहे थे और फिर अचानक ही वहां पर सॉन्ग चलने लगा। बिच्छू मेरे नैना बड़ी जहरीली आंख मारे कमसिन कमरिया साली। समस्तिका ने अपनी आंखों के आगे दो उंगलियां करते हुए पीछे की तरफ की और अपना हाथ तुरंत कमर पर रखकर हल्का हल्का मटकाते हुए जोर से ठुमका लगाकर सामने की तरफ देखते हुए आंख मारने लगी। एक ठुमके से लाख मारे। आगाज ने उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से कसकर थाम लिया और नीचे की तरफ झुककर उसके कमर को जोर जोर से हिलाने लगा। नोट हजारों के खुला छुट्टा कराने आए हुस्न की तिल्ली से। अगले ही पल समस्तिका ने आगाज से अपनी कमर छुड़ाई और आगे की तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथों में नोट थे और वो उन्हें स्टेज पर उड़ा रही थी, लेकिन फिर जल्दी ही वो वापस आगाज के पास आई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसके सामने अपने कंधे हल्के हल्के हिलाने लगी। आगाज ने उसके कमर पर एक बार फिर से अपना हाथ कस लिया। अमांश ने गुस्से से अपनी मुठियां कस ली। दिव्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम तो मुझे डांस करने के लिए लेकर आए थे लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। जब नोटों की गद्दी सामने होना तो चिल्लर पर ध्यान नहीं जाता और इस वक्त तुम वही चिल्लर हो। ये बोलते हुए उसकी गहरी नजरें अमांश का मजाक उड़ा रही थी और अमांश उसकी बातें सुनकर गुस्से से और भी ज्यादा कांप रहा था। वो तुरंत वहां से पीछे की तरफ चला गया जहां पर ड्रिंक काउंटर बने हुए थे। दिव्या भी व्यंग से हंसते हुए उसके पीछे पीछे आए। बीड़ी चिल्लम जलाने आया चिकनी चमेली, लेकिन समस्तिका ने उसे जोर से धक्का दिया तो आगाज पीछे की तरफ लड़खड़ा गया और अगले ही पल वो समस्तिका की कमर से अपना चेहरा लगाकर नीचे की तरफ बैठ गया। समस्तिका अपना ठुमका लगा रही थी और आगाज का चेहरा उससे ठुमके के साथ थिरक रहा था। समस्तिका अपने हाथों से जाम बनाने का इशारा करते हुए उसे कभी ऊपर की तरफ करती तो कभी नीचे की तरफ, कभी अपने होठों की तरफ तो कभी सामने की तरफ। सब लोग हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। गिरिराज जी तो खुद हैरान थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है।
वही वैष्णवी जी हैरान के साथ साथ खुश भी हो रही थी, क्योंकि आगाज का ये रूप उन्होंने आज तक नहीं देखा था। आज तक आगाज कभी उनके सामने इस तरह से ड्रिंक करके नहीं आया था, और इस तरह से डांस करना तो उन्होंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। छुप के अकेली पववा चढ़ा के आया चिकनी चमेली। आगाज तुरंत ऊपर की तरफ उठा और समस्तिका के साथ खड़ा हो गया। समस्तिका और उसने दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपने हाथ आगे की तरफ किया और अपने हाथों को हल्का सा नीचे की तरफ कर खुद का चेहरा भी हल्का सा झुकाया और अपने हाथों को मसलने लगे। छुप के अकेली पववा चढ़ा के आए। अब कभी पैक का इशारा करते तो कभी अपने हाथों को आगे की तरफ कर मसलने लगते। जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं। लिरिक्स चेंज होते ही समस्तिका ने तुरंत आगाज को उसके गिरेबान से पकड़ा और उसे अपनी तिरछी नजरों से देखने लगी। आगाज भी उसे खो जाने वाली नजरों से देख रहा था। समस्तिका ने अपना हाथ आगे किया और अपने हाथ की तरफ देखते हुए फ्लाइंग किस की। मक्खन जैसी हथेली पे जलते अंगारे खेलूंगी मैं। लेकिन फिर अचानक ही उसने ऐसे इशार किया जैसे उसके हाथ में आग लग गई हो और वो अपना हाथ झटकने लगी। आगाज ने उसे गोल घुमाया। हाय गहरे पानी की मछली हूँ, राजा घाट घाट दरिया में घूमी हूं मैं। समस्तिका ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ धक्का देने लगी। आगाज भी पीछे की तरफ अपने कदम ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समस्तिका उस पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेर रही हो और आगाज उस जलवे को एंजॉय कर रहा हो। तेरी नजरों की लहरों से हार के आज डूबी हूं मैं। अब तक समस्तिका आगाज को धक्का दे रही थी, लेकिन अब अचानक ही आगाज उस पर झुकने लगा। होए जानलेवा जलवा है, देखने में हलवा है, प्यार से परोस दूंगी, टूट ले जरा। समस्तिका ने एक बार फिर से उसे धक्का दिया और अपनी कमर मटकाने लगी। वो अपने पैरों पर ही हल्का हल्का घूम रही थी, जिसकी वजह से वो पूरा राउंड नहीं ले रही थी, लेकिन अपनी जगह पर खड़ी खड़ी वो अच्छे तरह से घूम रही थी। ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म दिखाने आए हुस्न की तिल्ली से बीड़ी चिल्लम जलाने आए। तभी उसने आगाज की तरफ देखते हुए आय विका किया और फिर अपनी एक उंगली से अपने गालों को छुए और फिर दोनों हाथों की उंगलियों से इस तरह से इशारा किया जैसे कोई माचिस की तीली जला रही हो, और फिर आय चिकनी चमेली। छुप के अकेली पववा चढ़ा के आए। आगाज ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो समस्तिका भी सीधा उसके सीने से आ लगी। एक बार फिर से अब दोनों हाथों से पग बनाने का इशारा कर रहे थे और अपने हाथों को कभी अपने चेहरे की तरफ लेकर जाते और फिर कभी सामने की तरफ करते हुए आपस में मसलने लगते। आय चिकनी चमेली छुप के अकेली पववा चढ़ा के आए। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी और अब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने हुए और अपने हाथ कानों के पीछे करते हुए अपने सीने को कभी आगे की तरफ और कभी पीछे की तरफ करने लगे। आय चिकनी चमेली छुप के अकेली पववा चढ़ा के आए। हालांकि जब उनका डांस शुरू हुआ था तो हर कोई हैरान था, क्योंकि आज तक उन्होंने बहुत सारी रिसेप्शन पार्टी में कपल डांस देखा था, लेकिन ऐसा डांस कभी किसी ने नहीं देखा था। लेकिन अब हर कोई जैसे उनके साथ अपनी जगह पर खड़ा खड़ा ही अपने पैर हिला रहा था। आगाज ने समस्तिका को अपने कंधे पर उठाया और उसे गोल गोल घूमने लगा। समस्तिका उसके कंधे पर भी टिक नहीं रही थी, वो उसके कंधे पर चढ़कर भी डांस कर रही थी और फिर आगाज ने उसे अपनी बाहों में झूला लिया। आय चिकनी चमेली छुप के अकेली पववा चढ़ा के आए। जैसे ही सॉन्ग खत्म हुआ सब लोग उनके लिए तालियां बजाने लगे। एकदम से लाइट ऑफ हुई और आगाज और समस्तिका वहीं से गायब हो गए। वहीं दिव्या अमांश की तरफ देखते हुए बोली, तुम जानते हो तुम्हारे और आगाज में क्या फर्क है? अमांश ने उसे सवालिया नजरों से देखा। दिव्या व्यंग्य से बोली, यही कि तुम चौहान खानदान के सौतेले बेटे हो, वो खून जो जायज नहीं है, नाजायज है, और आगाज इस घर का अपना बेटा है, इस घर का जायज खून। अगर वो कोई गलती भी करता है तो उसकी गलतियों पर तालियां बजती है, और अगर तुम कोई अच्छा काम भी करोगे तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गालियां पड़ेगी। वो कहते हैं ना, कुत्ते को आखिर में रोटी भी फेंक कर दी जाती है, तुम्हारा भी बस वही हाल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अमांश ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया, और अब अगले ही पल उसने दिव्या की गर्दन को कसकर पकड़ लिया था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, खबरदार, अगर मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों से मैं कंट्रोल खोकर कुछ ऐसा करूंगा कि सबका ध्यान तुम पर से हटकर मुझ पर आ जाए? बिल्कुल भी नहीं।
मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे अपना दांव कब चलना है और कहां चलना है। जब शिकार करता है तो अपने आसपास देखकर करता है, और जब भेड़िया किसी का शिकार करता है तो वो सामने ये भी नहीं देखता है कि उसका बाप शेर खड़ा है जो उसकी बोटी बोटी को नोच लेगा। दफा हो जाओ यहां से। ये बोलकर उसने दिव्या को जोर से धक्का दिया तो दिव्या लड़खड़ा कर पीछे की तरफ हो गई। अगले ही पल दूसरी तरफ खड़ा मीडिया आगे की तरफ आया और उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक करने लगा, जबकि वीडियो तो वो लोग पहले ही बना चुके थे। वहीं दूसरी तरफ आगाज और समस्तिका दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसे जा रहे थे। दोनों इस वक्त बैकस्टेज थे और दोनों की ही नजरें इस वक्त एक दूसरे पर बेहद इंटेंस थी। तभी वो दोनों और भी ज्यादा करीब होने लगे और आगाज ने अचानक ही समस्तिका की कमर पर अपना हाथ रख दिया। समस्तिका के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा तो पहले ही हद से ज्यादा लाल था और अब तो वो और भी ज्यादा सुर्ख लाल होने लगा था। आगाज ने उसके होठों की तरफ देखा और बोला, आई लव यू परी। समस्तिका भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आई लव यू टू मिस्टर चौहान। ये बोलकर उसने आगाज के होंठों जो बिल्कुल उसके होठों को छू रहे थे उन्हें पूरी तरह से एक कर दिया। आगाज भी उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लेकर उसे पैशनेटली किस करने लगा था।